हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। बेसिक मैथ्स की क्लास है। आज हम बेसिक मैथ्स में सीखेंगे डेसिमल। हम डेसिमल किसे बोलते हैं, डेसिमल हम कैसे के लिखते हैं, नंबर में कैसे चेंज करते हैं, वो सब हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बताती हूँ। जैसे ये एक नंबर है डेसिमल। डेसिमल मीन्स ये जो पॉइंट नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल में हम डेसिमल वाले नंबर्स की स्पेलिंग कैसे करके लिखते हैं। जो डेसिमल के इस साइड होते हैं ना, हम एज इट इज लिखते हैं, जैसे हम नंबर नेम लिखते ही हैं। ये 7 है तो 7 को हम सेम लिखेंगे। ये पॉइंट है तो पॉइंट की भी स्पेलिंग लिखेंगे। देन ये जो 28 है इसे हम 28 ना लिखकर पॉइंट के बाद जो नंबर है उसे इंडिविजुअली हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे 2 है तो मैं इसे 2 ही लिखूंगी, और ये 8 है तो मैं इसे 8 ही लिखूंगी। ऐसे करके हम किसी भी डेसिमल को नंबर नेम दे सकते हैं। जैसे अगर इसकी जगह पर 28 पॉइंट, अगर ये नंबर है तो जो पॉइंट के इस तरफ ये नंबर होता है, ये तो एक कंप्लीट नंबर होता है, होल नंबर जो है ही 28 बन रहा है। तो 28 की स्पेलिंग तो आप 28 ही लिखेंगे जैसे आप लिखते ही हैं 28। देन पॉइंट, तो देन पॉइंट लिखेंगे। अगेन सेम मिस्टेक आई डिड। देन ये 326 है, लेकिन इसे ऐसे ना लिख के इस 3 को अलग, 2 को अलग एंड 6 को अलग लिखेंगे। यानी कि आप लिखेंगे 3 देन 2 देन 6। तो इसे रीड भी हम ऐसे करेंगे 28.326। ऐसे करके हम डेसिमल और डेसिमल का नेम लिखते हैं। अब डेसिमल का नंबर नेम हो गया। अब हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसी होती है। जैसे अगर कोई नंबर है 283 देन डेसिमल 4 5 6। अगेन जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है वो तो नंबर ही है, एक कंप्लीट एक होल नंबर है 283। तो इसकी प्लेस वैल्यू भी ऐसी ही होगी। 200 की जगह पर है तो 200, प्लस 8 10 की जगह पर है तो 80, प्लस 3 1s की जगह पर है तो 3। पर जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, वो एक फ्रैक्शन का पार्ट है, अधूरा नंबर है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। तो ये 4, जब पॉइंट के हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम 10th में जाते हैं। 10th यानी कि 4/10, देन 5/100, देन 6/1000, लाइक दिस। तो ये इस नंबर की प्लेस वैल्यू हो गई। जैसे हम पॉइंट के इधर 1s 10s 100 बोलते हैं, वैसे हम पॉइंट की राइट हैंड साइड में 10th 100 1000 बोलते हैं। यानी कि 10th, ये TH लग जाता है। ये TH शो करता है कि हम पॉइंट से राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास डेसिमल में नंबर आता कैसे है। जैसे 14/5 है, ये एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, 14 डिवाइडेड बाय 5। तो न्यूमरेटर अंदर जाता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। 5 2s 10 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। जो हम सिंपल डिवाइड करते थे उसमें जब रिमाइंडर बचता है हम वहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमें डेसिमल हमारे पास है तो डेसिमल से ये फायदा होता है कि हम यहाँ पे डेसिमल लगाकर रिमाइंडर में एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। अब 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8s 40, तो अब इसका रिमाइंडर 0 बचा। यानी कि इसे डिवाइड कर 2.8 आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 23/2 है, 23 अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा, 2 1s 2, ये कट जाएगा, देन 3 नीचे आएगा, अगेन 2 1s 2, 1 बचेगा। अब 1 रिमाइंडर हो गया, ना कोई आगे नंबर है जिसे हम नीचे उतार सकते हैं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर एक 0 इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ 2 5s 10, अगेन रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 11.25। तो ऐसे करके डेसिमल आया। किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में शो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या जाना कि डेसिमल किसे कहते हैं, डेसिमल का हम नेम कैसे करके लिखते हैं, डेसिमल की प्लेस वैल्यू एंड फ्रैक्शन से डेसिमल मतलब आता कैसे है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम डेसिमल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करके करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स की क्लास है, ताकि आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैथ्स आपकी बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे जाके इसका बेनिफिट मिले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।